बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक 64 लोगों की जान चली गई है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय छात्रों को किसी तरह से विदेश लाया जा रहा है। शुक्रवार को ही 300 से ज्यादा छात्र पूर्वोत्तर में बॉर्डर पॉइंट पर होकर गुजरे। बांग्लादेश की सरकारी नौकरी में आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों और सुरक्षा बलों के साथ सरकार समर्थन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में लगभग 64 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सरकार ने यूनिवर्सिटीज को बंद करने का ऐलान किया है। स्वदेश लौटने वाले कई छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। उनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मेघालय और जम्मू कश्मीर से हैं। शुक्रवार को छात्रों द्वारा वापस लौटने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 मुख्य द्वार यानी त्रिपुरा में अगरतला के पास का इंटरनेशनल लैंड पोर्ट और मेघालय के देवकी में इंटरनेशनल लैंड पोर्ट है। छात्रों ने कहा कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे और स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अस्थायी रूप से बांग्लादेश छोड़ने का निर्णय लिया। गुरुवार को इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद हो गया था। टेलीफोन सेवाएं भी पूरी तरह से प्रभावित हुई। इससे वो अपने परिवारों से कट गए थे। हरियाणा के आमिर ने कहा कि मैं चटगांव के मरीन सिटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सेकेंड ईयर का छात्र हूं। स्थिति खराब होती जा रही है और कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। यही वजह है कि हम वापस आ गए। बाकी अन्य छात्र भी वापस आएंगे। इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। हम अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। हमें वहां हवाई टिकट नहीं मिल पा रही थी। हमें घर जाने के बजाय सड़क मार्ग से अगरतला जाना पड़ा। इसी कॉलेज में एक अन्य छात्र मोहम्मद फौज अब्दुल्ला खान ने कहा कि जहां तक का सवाल है, मंगलवार तक सब कुछ सामान्य था। इसके बाद उनसे अपने आवास और हॉस्टल कैंपस से बाहर ना जाने के लिए कहा गया। मेघालय में अधिकारी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के कारण 200 से अधिक भारतीय सीमा पार कर रहे हैं। भूटान और नेपाल से भी कुछ छात्र भारत में दाखिल हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 67 छात्र मेघालय से और 7 भूटान से हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए बांग्लादेश उच्च योग और बांग्लादेश लैंड पोर्ट अथॉरिटी से संपर्क में है। भारत ने बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन को शुक्रवार को उस देश का आंतरिक मामला करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 8,000 छात्र समेत लगभग 15,000 भारतीय वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे हैं और वो सुरक्षित हैं। We have a large student community, as I told you, 8,500 students or thereabout. Many of them pursue medical education also in that country. So they are all safe and sound, and we are in touch. They are in touch with our High Commission, with our Assistant High Commission as well, and we are regularly keeping in touch with them to render all assistance, that any assistance that they may need. वहाँ पर हमको ज्ञात है कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रही हैं उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वहाँ पर जो सुविधाएं हैं बातचीत का, टेलीकम्युनिकेशन का, वो सब ठीक चल रहा है और इस माध्यम से हम अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए। बांग्लादेश के ढाका में और बाकी शहरों में विश्वविद्यालय के छात्र 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों को आरक्षित करने की प्रणाली के खिलाफ कई दिनों से रैली कर रहे हैं। आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान राजधानी ढाका समेत बाकी जगहों पर हिंसा भड़कने से करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।